हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, लेटर राइटिंग के ऊपर मैं 2 वीडियोस जो हैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, इसका हम फॉर्मेट किस तरीके से होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला था कि सर आप एक बार फॉर्मेट जो है वो ज़रूर बताइएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो मान लीजिए कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या आपके होम एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चन आए कि आप अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर को आप एक लेटर लिखिए। आप कोई ABC लोकेलिटी में रहते हैं, बहुत समय से उस लोकेलिटी की सफाई नहीं हुई है। ठीक, तो सफाई कर्मचारी आए नहीं है, तो आप अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर या एरिया के कंसर्न जो सैनिटरी या हेल्थ ऑफिसर हैं जो कि ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसको आप एक लेटर लिखिए रिगार्डिंग अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आप बताइए उनको। तो डेफिनेटली वो आएगा इस कैटेगरी में। ठीक है, फॉर्मल लेटर के इस कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर हम ऊपर जो है हम अपना एड्रेस लिखते हैं। ओके, इस पार्ट में हम एड्रेस लिख देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक एड्रेस लिख दिया 4th पार्क स्ट्रीट जबलपुर। ठीक, क्वेश्चन में अगर कुछ और एड्रेस दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप वो एड्रेस देंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपना कोई एक एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर बना करके आप दे सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर आएगा टू द सैनिटरी ऑफिसर या जो भी कंसर्न है, या अगर आप किसी पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हैं तो पुलिस सुपरिटेंडेंट या एडिटर या टू द मैनेजर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं अबाउट सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट जो है मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आपका जो भी फॉर्मल लेटर है उसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बेसिस पे ये पता चलता है कि आपका मैटर क्या होना चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट आप बहुत चूज़ करके आप लिखिएगा, आप उन शब्दों का प्रयोग करिएगा जिससे कि डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आए कि आपका अंदर का मैटर क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में हैं, आप बीमार हो गए, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर लीव। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली छुट्टी चाहिए, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है। क्लियर विद दिस? तो सब्जेक्ट जो है उसके जो वर्ड्स जब आप लिखेंगे या जब आप चूज करेंगे, सो इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद आ जाता है, आप यहाँ पर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी है। तो सर है तो रिस्पेक्टेड सर, मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, फिर आप यहाँ पर मैटर लिखेंगे। मैंने आपको इससे पहले के वीडियोस में भी बोला है कि जब भी आप फॉर्मल लेटर का मैटर लिखते हैं तो वो मैटर हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। क्लियर विद दिस? आप उसमें किसी भी तरीके का फीलिंग, सेंटीमेंट, इमोशन आप नहीं लिखते हैं, बिकॉज जिस भी लेटर पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं उससे आप अवेयर नहीं हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टू द पॉइंट आप इसमें मैटर लिखेंगे, आप अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। ठीक है, और क्या आप सोल्यूशन चाहते हैं वो चीज़ आप बताएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रूली योर्स। ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पर ओबीडियंटली योर्स लिख सकते हैं क्या सर? नहीं, आप यहाँ पर जब आप किसी म्यूनिसिपल ऑफिसर को लिख रहे हैं या किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर को लिख रहे हैं या नगर निगम के किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं या पुलिस इंस्पेक्टर को जब अगर आप लिख रहे हैं या पुलिस सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हैं, तो आप उनके प्रति ट्रूली या सिंसियर रहते हैं कि भाई हम जो भी बात हम कह रहे हैं आपसे, दैट इज़ वेरी मच ट्रू और आई एम वेरी मच सिंसियर टू यू। ओबीडियंट जो रहता है वो आप बेसिकली जब आप प्रिंसिपल को लिखते हैं या आप अपने क्लास टीचर को लिखते हैं या आप अपने HOD को लिखते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप लिखते हैं, तो वहाँ पर आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी। क्लियर विद दिस? उसी तरीके से आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखिए। एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर जो आप एड्रेस लिखते हैं फॉर्मल में, एप्लीकेशन जो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, या अगर आपको कहीं बाहर जाना है या आप अपने क्लास टीचर को लिख रहे हैं,
यहाँ पर आपको एड्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लियरली यहाँ पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नाम क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है आप वो लिख सकते हैं, या तो फिर जो भी आपके मन में अगर कोई स्कूल है, अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपने मन का स्कूल आप लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपका जो भी मैटर है या जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इशू है, जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वहाँ से आपको सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, एंड आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर एडवाइज यू टू टेक 3 to 4 days लीव फ्रॉम द स्कूल एंड टुक अ बेड रेस्ट, ठीक है। तो मेनली आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है एप्लीकेशन फॉर लीव, बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको छुट्टी चाहिए। फिर उसके अंदर का जो मैटर है आप यहाँ पर लिख देंगे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, जो भी आपकी प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर हैं। फिर आप यहाँ पर मैटर लिखेंगे, मैटर भी आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड सो डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 days और 4 days, ठीक है। तो मैं उस वजह से स्कूल आ नहीं पाऊँगा, बट मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं स्कूल आकर के अपना पूरा होमवर्क जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे योर नेम, क्लास और सेक्शन। यहाँ पर आप यहाँ लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली या योर्स ओबीडियंट स्टूडेंट। क्लियर। अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर में। मैंने आपसे पहले ही बोला इनफॉर्मल लेटर जो है वो हम अपने पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स को हम लिखते हैं जिनसे हम अवेयर रहते हैं, जिनसे हम फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर में अगर आपको एड्रेस दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप वो वाला एड्रेस जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर पापा, डियर माँ, ठीक है। आपका फ्रेंड का जो भी नाम है डियर सो एंड सो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने फादर से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपने फादर से कुछ पैसे चाहिए, आप किसी तरीके का गाइड या किसी तरीके का रिफ्रेशर या कोई बुक्स खरीदना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखिए। इनफॉर्मल लेटर में मैटर जो है वो कंपैरेटिवली फॉर्मल लेटर के मैटर से बड़ा होता है। उसका रीज़न ये रहता है कि इनफॉर्मल लेटर के जो मैटर में हम अपने फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस के बारे में भी हम बताते हैं। हम अगर कहीं बाहर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हम अपने फादर को लिख रहे हैं, अपने मदर को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, तो हम डेफिनेटली घर के दूसरे मेंबर्स का हालचाल भी पूछेंगे, ठीक है। घर में कोई भी बुज़ुर्ग हैं तो वो मेडिसिन प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक है कि नहीं, ठीक है। छोटा भाई कैसा है, छोटी सिस्टर कैसी है, उसके क्लासेस कैसे चल रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं विथ आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम मान लीजिए कि जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल दिया कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करनी है, तो हम वो भी लिखेंगे, प्लस हम घर के दूसरे मेंबर्स का हालचाल भी हम डेफिनेटली पूछेंगे। अगर हमको अपने फ्रेंड को किसी तरीके का सजेशन देना है तो डेफिनेटली हम उसको सजेशंस भी देंगे। हम उससे ये भी पूछेंगे कि आपके पापा कैसे हैं, यानी अंकल कैसी हैं, आंटी कैसी हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनफॉर्मल लेटर के मैटर में आता है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे योर्स लविंगली, ठीक है, या योर्स लविंग सन, योर्स लविंग डॉटर या योर्स लविंगली। लविंगली क्यों? बिकॉज हम उनसे अवेयर हैं, हमारा अटैचमेंट है उनके साथ, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर का जो एक पार्ट है एप्लीकेशन, उसमें किस तरीके का फॉर्मेट यूज़ होता है, फॉर्मल लेटर में किस तरीके का फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, हम क्या लिखते हैं, हमें क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए लिखना, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर को हमको किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या चीज़ें हमको उसमें लिखनी चाहिए, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।